दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इस अध्याय में हमने यह पढ़ा कि जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि क्या है, किसी भी जो धारावाही चालक है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, चालक पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण चालक गति करने लगता है। ओके, तो इसी बल के कारण क्या होता है, जो चालक होता है वह गति करने लगता है। अब हम एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिसमें किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा तो उस चालक में धारा बहे। ओके, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि जो किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस चालक में धारा बहे। इसका सर्वप्रथम अध्ययन माइकल फैराडे ने किया। ओके, तो इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, माइकल फैराडे। फैराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बल देखाव और विद्युत चुंबकत्व के नियमों के लिए जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो माइकल फैराडे है उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बल देखाव और विद्युत चुंबकत्व के नियमों के लिए जाना जाता है। आइए इस हेतु एक क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री। अनेक फेरों वाली तांबों की तार की कुंडली, धारामापी, प्रबंधन, चुंबक। ओके, तो सबसे पहले इस जो सामग्री है उसको लेते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले लेते हैं कि अनेक फेरों वाले तांबे की तार की कुंडली लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अनेक फेरों वाले तांबे की तार क्या है, कुंडली है। धारामापी लेते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धारामापी एवं प्रबंधन चुंबक लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक प्रबंधन चुंबक है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि विद्युत धारा नहीं बहती अर्थात धारामापी में कोई विक्षेप नहीं। अर्थात इस इमेज में यह प्रदर्शित किया गया है कि जो विद्युत धारा में क्या होता है, यदि इस इमेज में क्या है, विद्युत धारा यदि इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता है तो इस स्थिति में क्या होता है, तो धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धारामापी जिसका 10 था अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह बाहर रखा हुआ चुंबक है। ओके, तो ब में क्या प्रदर्शित किया, विद्युत धारा बह रही है, धारामापी में विक्षेप दाएं तरफ। तो इसमें प्रदर्शित यह किया गया है कि जो क्या होता है, जो चुंबक है अर्थात इसको इस प्रकार से क्या प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जो धारामापी के जो विक्षेप है दाईं तरफ होता है। ओके, तो अंदर धातु हुआ चुंबक अर्थात इस प्रकार से जो धारामापी क्या हो रहा है वह इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से विद्युत धारा बह रहा अर्थात विद्युत धारा बहने पर, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं विद्युत धारा किस ओर बह रहा है, तो अंदर जाते होता है। इस प्रकार से विद्युत धारा बह रहा था। तो इस स्थिति में क्या होता है, धारामापी में विक्षेप दाईं तरफ होता है। ओके, चित्र 14, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने और ब में देखा, यहाँ पर सलाह है विद्युत धारा नहीं बहती। ओके, तो इसमें पुनः क्या है, विद्युत धारा नहीं बहती तो धारा में कोई विक्षेप नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पी और क्यू क्या है, ये पॉइंट है। यहाँ पर जो एन और एस क्या है, इसका ध्रुव है तथा यह चुंबक पूरी तरह अंदर स्थित है। इस स्थिति में भी क्या होता है, जो धारामापी है अर्थात ये धारामापी, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा था, जो इलेक्ट्रिक करंट हुआ नहीं बह रहा। द विद्युत धारा उल्टी दिशा में बहती है, धारामापी में विक्षेप बाएं तरफ। ओके, तो इस प्रकार से यदि हम लोग क्या करते हैं, जो चुंबक है उसको क्या करते हैं, बाहर की ओर लेते हैं अर्थात चुंबक बाहर की ओर जाता है। तो जो धारामापी है इस स्थिति में क्या होता है, वह विक्षेप उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इस स्थिति में क्या होता है, इसमें धारा बह रहा है। ओके, चौथा, आप धारामापी की सुई में क्षणिक विक्षेप पाएंगे। यह कुंडली पी क्यू में धारा की उपस्थिति बताता है। ओके, तो जो इससे कि हम लोग देख सकते हैं कि जिस स्थिति में क्या होता है, जो धारामापी कब बहता है, तो जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहता है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस स्थिति में क्या होता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है अर्थात यह कुंडली पी क्यू में धारा की उपस्थिति बताता है। ओके, अर्थात यह पी क्यू में क्या है, जो कुंडली है इसमें क्या है, धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। पांचवा, जैसे ही चुंबक को रोका जाता है धारामापी में फिर विक्षेप शून्य हो जाता है। ओके, तो जैसे ही इसमें क्या होता है, जो धारामापी अर्थात जो धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको रोका जाता है, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो विक्षेप होता है वह शून्य हो जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें विक्षेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
छठवां, अब चुंबक की उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, इस बार कुंडली में पुनः धारा बहती है। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं, एकदम इसको क्या करते हैं, जो कुंडली से क्या करते हैं, जो ध्रुव उत्तरी ध्रुव को क्या कुंडली से दूर ले जाते हैं, अर्थात चुंबक बाहर की ओर जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो एन है अर्थात जो उत्तरी ध्रुव क्या करता है, उसको बाहर की ओर ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुंडली में पुनः धारा बहता है तथा धारा मापी की सुई के विक्षेप की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार से क्या है, जिस ओर क्या है वह गति कर रहा था, जिस प्रकार से वह जा रहा है उस ओर क्या कर रहा है, वह इंडिकेट कर रहा है। कौन, तो वह धारा मापी, जिसके कारण इसका जो दिशा है क्या है, बदल जाता है। ओके, आप यह जांच कर सकते हैं कि यदि आप चुंबक की दक्षिण ध्रुव को कुंडली की क्यू सिरे की ओर गति कराते हैं तो धारामापी में विक्षेप पहले की स्थिति जिसमें उत्तरी ध्रुव को नजदीक लाए थे उससे विपरीत दिशा में होगा। ओके, तो मान ले जाए इसमें क्या करते हैं, यदि इसको क्या करते हैं, इस ओर गति कराते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो धारामापी की जो दिशा क्या हो जाता है, वह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इस ओर हो जाता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि जब चुंबक और कुंडली दोनों में से किसी भी एक को गति कराया जाए तो परिपथ में धारा बहती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ओके, तो प्रेरित धारा किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, तो जब कोई चुंबक और कुंडली अर्थात ये चुंबक और कुंडली में क्या करता है, दोनों में से किसी में एक में से क्या करते हैं, गति कराया जाता है, तो परिपथ में क्या होता है, इस परिपथ में क्या होता है, धारा बहता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब जब चुंबक और कुंडली क्या है, दोनों में से एक को क्या करता है, गति कराते हैं, तो गति कराते हैं तो परिपथ में क्या होता है, धारा बहता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस क्रियाकलाप में धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्रियाकलाप में जो धारा की दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझा होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई जैसे कि जब चुंबक और कुंडली दोनों में से किसी एक को क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जैसे कि ये परिपथ है तो इस परिपथ में क्या होता है, धारा बहता है। तो इस धारा को क्या आई के द्वारा प्रदर्शित करता है, इस परिपथ में क्या बहता है, धारा बहता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं एवं इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम के बारे में समझते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाएं कि ये एक दूसरे के समकोण बना। ओके, इस स्थिति में क्या करता है, तो हम लोग अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाता है कि ये एक दूसरे के समकोण होता है, अर्थात ये एक दूसरे क्या होता है, समकोण होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, यह कौन सा अंगूठा, यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है तथा जो मध्यमता होता है वह प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। चित्र 15, अपने दाहिने हाथ को इस तरह संयोजित कीजिए कि अंगूठा चार्दा की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा व्यक्त करे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चित्र 15 में समझते हैं फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो गति की दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित धारा की दिशा को। अर्थात फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या करता है, तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम के अनुसार क्या करते हैं, हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि एक दूसरे की से क्या होता है, वह समकोण। समकोण अर्थात इसमें क्या होता है, 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, वह इस प्रकार से होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 है तो प्रेरित धारा, तो इसका जो इमेज बनेगा तो ठीक इस प्रकार से होगा, जिसको जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से और इस प्रकार, तो इस प्रकार से इसमें क्या प्रदर्शित किया गया। ओके, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यम को इस तरह फैलाता है कि एक दूसरे के समकोण बने। उसके पश्चात जो दाहिने हाथ को इस तरह संयोजित करता है कि जो अंगूठा होता है, अर्थात जो अंगूठा होता है वह चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो तर्जनी होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, तो मध्यमता क्या दर्शाता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि दाएं हाथ के द्वारा समझते हैं, जैसे कि हमारे क्या है, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, थंब होता है अर्थात अंगूठा होता है, और क्या होता है ये
ये हमारे क्या होता है, यह तर्जनी है। ओके, उसके पश्चात यह है मध्यमा। ओके, तो इस प्रकार से सभी को क्या करता है, इस प्रकार से फैलाते हैं कि सभी क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो इसको इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको संयोजित करते हैं कि ये सभी क्या करना होता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ से ये 90 डिग्री बना, ओके, यहाँ से क्या बना, ये 90 डिग्री बना, यहाँ से ये 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, सभी क्या है एक दूसरे से क्या है समकोण है, अर्थात सभी 90 डिग्री को 90 डिग्री का कोण आपस में बना रहे हैं। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार को इस प्रकार से हम लोग संयोजित करते हैं कि जो अंगूठा होता है वह चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, एवं जो तर्जनी होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो जो मध्यमा होता है वह प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। इसी को ही फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे की क्या होता है, वह समकोण होते हैं। तो जो दाहिने हाथ को इस तरह से संयोजित करता है, तो अंगूठा क्या है गति की दिशा को दर्शाता है, और जो तर्जनी होता है वह चुंबकीय क्षेत्रिका को दर्शाता है, तथा तो इस स्थिति में क्या होता है, जो मध्यमता होता है वह प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या होता है। इसके साथ हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जाना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।